Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दौसा। आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मटेरियल के लेक्चर नंबर 23 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 23 इलेक्ट्रिकल मटेरियल बीटेक फिफ्थ सेम। हमारा टॉपिक है डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स। डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स। We know that the amount of impurities doped in semiconductor is in a very small fraction। जो वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डॉप्ड इन ए सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग की जो इम्प्योरिटी की जो डॉप्ड की जाती है, इम्प्योरिटी जो डॉप की जाती है, उसकी जो अमाउंट है वो कुछ ही फ्रैक्शन में होती है, यानी कुछ स्मॉल फ्रैक्शन में इसको हम डॉप करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में। वी नो दैट द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज doped in a semiconductor is in a very small fraction. It is generally of the order of 1 ratio 10 to the power 9 to 1 ratio 10 to the power 12। ये इसका जो जनरली जो इसकी जो रेंज है वो कितनी होती है, मतलब जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो ऐड करने का जो रेशियो है वो कितना होता है, 1 रेशियो 10 टू की पावर 9 से 1 रेशियो 10 टू की पावर 12 तक की इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं। Although the ppm equal to 0.0001, addition of dopants has a tremendous effect on conductivity and the other properties of semiconductors। जब हम डोपेंट्स ऐड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, हम जो डोपेंट्स मिला रहे हैं यानी इम्प्योरिटी एटम हम ऐड कर रहे हैं, तो उससे जो कंडक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है, और जो दूसरी प्रॉपर्टीज है सेमीकंडक्टर्स की उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। डोपेंट्स को जो हम ऐड कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में, या इम्प्योरिटी एटम्स जो हम मिला रहे हैं, इम्प्योरिटी एटम्स को हम क्या बोलते हैं, डोपेंट्स बोलते हैं। तो इम्प्योरिटी एटम्स जो हम सेमीकंडक्टर में मिला रहे हैं तो उससे कंडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है, और सेमीकंडक्टर की दूसरी प्रॉपर्टीज है उन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। बट इट हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। लेकिन कुछ चीज़ों पर, दिए हुए चीज़ों पर जो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है वो कौन कौन से हैं जिनके ऊपर इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑन टोटल एटॉमिक डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की टोटल एटॉमिक डेंसिटी के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑन चार्ज ट्रांसपोर्ट विद इन द डोनर और एक्सेप्टर लेवल बिकॉज ऑफ वेरी फ्यू इम्प्योरिटी एटम्स। हाँ, ऑन चार्ज ट्रांसपोर्ट विद इन द डोनर और एक्सेप्टर लेवल्स, एंड डोनर और एक्सेप्टर लेवल के साथ कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ वेरी फ्यू इम्प्योरिटी एटम्स, क्योंकि बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, एंड दैट very widely spaced throughout the material। ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द इम्प्योरिटीज, तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के बीच में जो इंटरेक्शन है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इनफैक्ट द डोनर और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल अपीयर टू बी कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट एंड नॉन इंटरेक्टिंग एनर्जी स्टेट। पीपीएम की जो वैल्यू होती है वो होता है 0.0001%। डीजेनरेट टाइप सेमीकंडक्टर, सबसे पहले हम बात करते हैं डीजेनरेट टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो डीजेनरेट टाइप में हमारा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हैवी डोपिंग। डीजेनरेट टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हैवी डोपिंग के नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हैवी डोपिंग, हैवी डोपिंग के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। द सेमीकंडक्टर्स में बी कोल्ड एज, ये सेमीकंडक्टर्स को हम कह सकते हैं डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर पहला, और दूसरा है हमारा डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी डीजेनरेट टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं वो हैवी डोपिंग के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी डोपिंग ज़्यादा हम ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो सेमीकंडक्टर्स है मे बी कोल्ड, उन्हें हम कह सकते हैं एज आइदर, उनको या तो डीजेनरेट पहला होता है हमारा डीजेनरेट एन टाइप, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर्स होता है डीजेनरेट पी टाइप होता है। डीजेनरेट यहाँ पे पी टाइप है, ये डीजेनरेट एन टाइप, ये क्या है डीजेनरेट ये डीजेनरेट एन टाइप है, दूसरा क्या होता है डीजेनरेट पी टाइप। यहाँ पे पी लिखना भूल गया तो यहाँ पे डीजेनरेट पी टाइप है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स है जो डीजेनरेट टाइप के, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो हो गया डीजेनरेट एन टाइप, दूसरा हो गया डीजेनरेट पी टाइप। पहले हम बात कर when the electron concentration in conduction band exceed the effective density of state। सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डीजेनरेट एन टाइप। when the electron concentration in conduction band
एक्सीड द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, जब जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कंडक्शन बैंड में वो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एन के बराबर एक्सीड हो जाती है, दैट इज, इसका मतलब एन इज ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है एन इज ग्रेटर देन एन इफेक्टिव, यानी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट से ज्यादा हो, इट इज कॉल्ड डिजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट से क्या हो, ग्रेटर देन हो, इसे हम क्या उस टाइम पे इसे हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दिस केस फर्मी लेवल डज नॉट लाई विद इन द एनर्जी बैंड गैप, इस केस में जो फर्मी लेवल है ईएफ है वो एनर्जी बैंड गैप के साथ लाई नहीं करता है, रेदर लाइज विद इन द कंडक्शन बैंड, बल्कि बजाय किसके साथ लाई करता है, एंड जो फर्मी लेवल है वो किसके साथ लाई करता है, कंडक्शन बैंड के साथ लाई करता है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया है ए में। द सेमीकंडक्टर इज नोन एज डीजेनरेट पी टाइप, सेमीकंडक्टर को हम डीजेनरेट पी टाइप बोलेंगे व्हेन द एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इज हायर देन इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट। सेमीकंडक्टर इज नोन एज डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को हम डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं व्हेन द एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इज हायर देन इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, जब एक्सेप्टर जो कंसंट्रेशन है वो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट की तुलना में क्या हो, ज्यादा हो, दैट इज, इसका मतलब ये है एन पी इज ग्रेटर देन एनी इफेक्टिव, यानी कि जो एक्सेप्टर एटम्स की जो कंसंट्रेशन है वो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट की तुलना में क्या हो, ग्रेटर देन हो, then it is called degenerate p type semiconductor. In this case the Fermi energy level lies in the valence band, इस केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो किस में लाई करेगा, बैलेंस बैंड में लाई करता है। इस केस में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल है वो बैलेंस बैंड में लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा विद इन, पहला जो डायग्राम है वो डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फिगर नंबर ए है और डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फिगर बी दर्शाया गया है, जिसमें जो हमारा फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के साथ लाई कर रहा है डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में, यानी डीजेनरेट पी टाइप डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है वो किसके साथ लाई कर रहा है, कंडक्शन बैंड के साथ लाई कर रहा है, किसके साथ लाई कर रहा है, कंडक्शन बैंड के साथ, जबकि जो डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो किसके साथ लाई कर रहा है, बैलेंस बैंड के साथ, किसके साथ लाई कर रहा है, बैलेंस बैंड के साथ। एक बार और देख लो, जो फिगर नंबर ए है वो डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर को दर्शा रहा है, डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर में फिगर नंबर ए में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो किसके साथ लाई करेगा, कंडक्शन बैंड के साथ लाई कर रहा है, लेकिन डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में फिगर नंबर बी में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो किसके साथ लाई करेगा, बैलेंस बैंड के साथ लाई करेगा, ठीक है। ये जो हमारा एनर्जी बैंड गैप के साथ लाई नहीं करेगा बल्कि किसके साथ लाई करेगा, जो डीजेनरेट एन टाइप में तो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के साथ लाई करेगा, और डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो बैलेंस बैंड के साथ लाई करेगा। देन विद इन द कंडक्शन बैंड लिखा है मैंने, जैसे कि विद इन द कंडक्शन बैंड इन डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी फर्मी एनर्जी लेवल डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के साथ लाई करेगा। दूसरा फिगर नंबर वी, विद इन द वैलेंस बैंड इन डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर, और डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो किसके साथ लाई करेगा, बैलेंस बैंड के साथ लाई करेगा, किसके साथ लाई करेगा, बैलेंस बैंड के साथ लाई करेगा। द फील्ड और एम्प्टी स्टेट एंड the field or empty states in conventional and degenerate semiconductors are also different। फील्ड और एम्प्टी स्टेट्स है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो फील्ड भरे हुए इलेक्ट्रॉनों की स्टेट या स्टेट जो एम्प्टी स्टेट है कन्वेंशनल और डिजेनरेट सेमीकंडक्टर में, और ऑल्सो डिफरेंट, ये अलग अलग होती है। दीज आर मेंशन्ड बिलो, इन्हें नीचे दर्शाया गया है। जैसा एनर्जी स्टेट है इन कन्वेंशनल, ये एक टेबल शो की गई है जिसमें एनर्जी स्टेट in conventional semiconductor, in degenerate n type semiconductor, in degenerate p type semiconductors, energy states below EF, यानी फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर में मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स फील्ड रहते हैं, डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर में एब्सेंट है, इन डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में एब्सेंट है। अबव EF यानी फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर एनर्जी स्टेट है, तो उस टाइम पे कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर में मोस्टली इम्पट्टी एक्सेप्ट फॉर ए स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्टली ये खाली रहता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बजाय कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए होता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर में एब्सेंट होता है, इन डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में एब्सेंट। रीजन बिटवीन ईसी एंड ईएफ, यानी कि जो हमारा कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है और फर्मी एनर्जी के बीच का जो रीजन है वो इन कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर्स एब्सेंट है, और इन डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर में फॉर मोस्ट पार्ट फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतर जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनों से भरा रहता है, और इन डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में एब्सेंट है।
रीजन बिटवीन ईवी एंड ईएफ, यानी बैलेंस बैंड की जो एनर्जी है और फर्मी एनर्जी लेवल है उसके बीच का जो रीजन है, बैलेंस बैंड का एनर्जी और फर्मी एनर्जी, फर्मी लेवल की जो एनर्जी है उसके जो बीच का रीजन है वो क्या होता है, कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर्स में ये एब्सेंट रहता है, डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये एब्सेंट रहता है। कन्वेंशनल सेमीकंडक्टर में एब्सेंट, डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर में एब्सेंट और डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड विद होल्स, यानी कि ये लगभग पूरा किससे भरा रहता है, होल से भरा रहता है। किससे भरा रहता है, होल्स के साथ भरा रहता है। अब दूसरा है हमारा नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। इन कॉन्ट्रैक्ट टू डीजेनरेट सेमीकंडक्टर, डीजेनरेट सेमीकंडक्टर के बाद में these semiconductor, those semiconductor for which any electron concentration is less than effective density of state, यानी कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन हो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट से, एंड एनपी होल कंसंट्रेशन या एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इज लेस देन इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट और कोल्ड नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर कौन से कहलाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन यदि इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट से लेस देन हो, यानी कम हो, बहुत ही कम हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज्यादा हो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की तुलना में, और जो होल्स की जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन हो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट के तुलना में, तो वहां पे ये क्या कहलाएगा, नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा, नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर। ठीक है, एनी इज लेस देन एनी इफेक्टिव, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन है वो लेस देन होनी चाहिए इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, देन इट इज कॉल्ड नॉन डीजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यदि होल्स की जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन है इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट की तुलना में, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो उसकी उस टाइम पे जो ये सेमीकंडक्टर है वो कहलाएगा नॉन डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट एन टाइप, और ये नॉन डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे जो दो कंडीशन है कौन कौन सी हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए तो एन इज लेस देन एनी इफेक्टिव, और पी टाइप सेमीकंडक्टर नॉन डीजेनरेट पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कंडीशन क्या है, एन पी इज लेस देन एनी इफेक्टिव, वेयर एनी इफेक्टिव डिनोट्स द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, देन इट इज कॉल्ड नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर्स। दे एक्सिबिट ऑल द नॉर्मल सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज, ये जो साधारण जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज है उन सबको एक्सिबिट करता है, शो करता है। In case of these semiconductor, Pauli exclusion principle can be neglected. In case of these semiconductor, इन semiconductor के केस में Pauli exclusion principle को हम neglect कर सकते हैं। And electron statics are described by the Boltzmann statics, और इलेक्ट्रॉन स्टैटिक्स को हम बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। इन जनरल एक्सप्रेशन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, जो जनरल एक्सप्रेशन है जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन की कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन की जो जनरल एक्सप्रेशन है वो दी जाती है, एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एनी इफेक्टिव एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ई सी माइनस के ई एफ अपॉन के टी। जो इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन है कंडक्शन बैंड में, उसकी जो जनरल एक्सप्रेशन है वो निम्न फॉर्मूले से दी जाती है, एन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एनी इफेक्टिव एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ई सी माइनस के ई एफ अपॉन के टी, वेयर के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, यहाँ पे जो K है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
वैलिड ओनली व्हेन एनी इज लेस देन एनी इफेक्टिव। ये बोल्टमान जो एक्सप्रेशन है एन के लिए, वो वैलिड केवल जब होगी, जब वैलिड जब कब तब होगी जब एनी इज लेस देन क्या हो, एनी इफेक्टिव, यानी इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन लेस देन हो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट से। ठीक है, तो ये बोल्टमान एक्सप्रेशन है वो एन के लिए, ये वैलिड तब होगी जब एनी इज लेस देन क्या होगा, एनी इफेक्टिव। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। द बैंड गैप रिप्रेजेंट्स द बैंड गैप represents the minimum energy difference between the top of valence band and the bottom of conduction band। जो बैंड गैप है जो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होता है बैलेंस
बिटवीन द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, यानी टॉप ऑफ बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बॉटम है, जो कंडक्शन बैंड बॉटम में होता है, बैलेंस बैंड टॉप पर होता है, उसका जो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस को शो कौन करता है, बैंड गैप। तो बैंड गैप रिप्रेजेंट्स द मिनिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड आर जनरली नॉट एट द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंटम, यानी कि जो बैलेंस बैंड की टॉप वाली हिस्सा है और जो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड जो बॉटम में होता है वो जनरली सेम वैल्यू पर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का मोमेंटम जो जनरली नॉट एट द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंटम, यानी कि बैलेंस बैंड जो टॉप पे होता है और जो कंडक्शन बैंड बॉटम वाले पार्ट पे होता है वो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम की सेम वैल्यू पर नहीं होता है, जनरली वो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम की सेम वैल्यू पर नहीं होता है, यानी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो इलेक्ट्रॉन मोमेंटम की सेम वैल्यू पर जनरली नहीं होता है। इन्हें डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बैलेंस बैंड, द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड अकर एट द सेम वैल्यू ऑफ द मोमेंटम। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस बैंड का टॉप वाला पार्ट है और बॉटम जो कंडक्शन बैंड वाला पार्ट है मोमेंटम की सेम वैल्यू पर होता है, यानी जो बैलेंस बैंड का टॉप पार्ट और जो कंडक्शन बैंड का जो बॉटम वाला पार्ट है वो मोमेंटम की समान वैल्यू पर अकर होता है, एज शोन इन फिगर ए, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है। इन एन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड अकर्स एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम टू मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी है बैलेंस बैंड की वो मोमेंटम की अलग अलग वैल्यू पर होती है टू द मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी है जो बैलेंस बैंड की वो अलग अलग मोमेंटम की वैल्यू पर होता है, जैसा कि ये फिगर दर्शा रहा है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में इसमें जो है जो मोमेंटम की वैल्यू होती है वो सेम होती है, यानी टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड जो इलेक्ट्रॉनों का मोमेंटम की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम रहती है, यानी सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम पाया जाता है। ठीक है, ये मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, ये एनर्जी है, तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, कौन से, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में। जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो जैसा कि फिगर नंबर बी है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को दर्शा रहा है, यहाँ पे जो है ये है जो मोमेंटम को डिनोट कर रहा है ये वाला जो पार्ट है ये है जो मोमेंटम को डिनोट कर रहा है, ये एनर्जी। यहाँ पे दोनों के बीच में जो टॉप ऑफ बैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड दोनों हैं जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम है, यानी दोनों की जो मोमेंटम है वो क्या होता है, दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम होता है। यहाँ पे देखो मोमेंटम इसके लिए जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है अलग अलग पार्ट पर, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे है, तो अलग अलग वैल्यू होती है मोमेंटम की, कौन से इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में। A photon of energy Eg equal to the band gap energy can easily produce an electron hole pair. A photon of energy Eg equal to the band gap energy. एक photon जिसकी energy Eg है जो band gap energy के बिल्कुल बराबर है, can easily produce an electron hole pair. वो आसानी से electron hole pair produce कर सकता है in direct band gap semiconductor. Direct band gap semiconductor में as electron does not रिक्वायर टू गेन मोमेंटम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को मोमेंटम को गेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बट इन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एन इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली इंटरेक्ट विद फोटोन टू गेन एनर्जी। लेकिन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है टू गेन एनर्जी गेन करने के लिए, बट हैज टू इंटरेक्ट विद द लेटेस्ट वाइब्रेशंस। लेकिन ये क्या करता है, लेटिस के साथ वाइब्रेशंस के साथ इंटरेक्ट करता है कोल्ड फोटोन, जिसे फोटोन कहते हैं, टू गेन और लूज मोमेंटम। या तो ये मोमेंटम को गेन कर लेता है या मोमेंटम को क्या लूज कर देता है, सो दैट द इनडायरेक्ट प्रोसेस एट ए मच स्लोअर रेट। इसलिए जो इसमें प्रोसेस इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है वो धीमी रेट पर होती है, धीमी प्रक्रिया होती है इसकी। द सेम प्रिंसिपल एप्लीकेटेड द सेम प्रिंसिपल applies the recombination of electron and hole to produce photon। समान प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं फोटोन प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस फोटोन बनाने के लिए। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एनर्जी बैंड गैप सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल है, इंडियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड, गैलियम आर्सेनाइड और एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड, ठीक है, और इंडियम आर्सेनाइड। ये क्या है, एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स के। एक बार और देखते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता क्या है। जब यहाँ पे देखो ये एनर्जी लेवल है E1
यानी कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यानी कि ग्राउंड स्टेट है, और ये क्या है E2 एक्साइटिंग स्टेट है, ये बैलेंस बैंड को डिनोट कर रहा है, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट है वो बैलेंस बैंड को डिनोट कर रही है, और जो एक्साइटिंग स्टेट है वो कंडक्शन बैंड को डिनोट कर रही है। तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाने के लिए दूसरी डेफिनेशन लिखी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटिंग स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट से किस में जाता है, एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, एंड आफ्टर द लाइफ टाइम, और अपने लाइफ टाइम पूरे हो जाने के बाद इट कम्स बैक फ्रॉम एक्साइटिंग स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, और अपना लाइफ टाइम खत्म हो जाने के बाद में वापस से ये क्या करता है, एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज नहीं होता, तो उस टाइम पे क्या है, मोमेंटम में चेंज नहीं होता। when transition occurs from exciting state to ground state, जब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर, पहले होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, और फिर अपनी लाइफ टाइम साइकिल के बाद में वो दोबारा से एक्साइटिंग स्टेट E2 से दोबारा से ग्राउंड स्टेट E1 में आता है, तो उस टाइम पे उसके मोमेंटम में चेंज नहीं होता, उस टाइम पर उसको मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होता। when transition occurs from exciting state to ground state, जब ट्रांजिशन हो रहा है एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, then there is no change in momentum, तो मोमेंटम के की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, एंड रेडिएशन इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और जो रेडिएशन जो निकलती है वो किसकी फॉर्म में निकलती है, लाइट की फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और किसकी फॉर्म में बाहर निकलती है, फोटोन की फॉर्म में, एच न्यू फोटोन एनर्जी, एच न्यू क्या है, फोटोन एनर्जी, कोल्ड डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक बार दोबारा देख लो, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जो ग्राउंड स्टेट से कंडक्शन बैंड में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, और अपनी लाइफ टाइम साइकिल पूरी हो जाने के बाद में दोबारा से एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता, उसके मोमेंटम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और जब वो एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो कुछ एनर्जी इमिट करता है, वो किसकी फॉर्म में निकालता है, एनर्जी जो इमिट करेगा वो किसकी फॉर्म में निकालेगा, लाइट की फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में। तो ये देखो मैंने आपको शो भी किया है, जो ये एनर्जी निकाल रहा है जब एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ये कुछ एनर्जी निकालता है लेकिन मोमेंटम में चेंज नहीं होता, और एनर्जी जो फॉर्म निकालता है वो किसकी फॉर्म में निकालता है, लाइट की फॉर्म में, जो लाइट की फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में। जो एनर्जी है वो किसके द्वारा डिनोट किया है मैंने, एच न्यू के द्वारा, किसके द्वारा, एच न्यू के द्वारा। E2 माइनस के E1 बराबर एच न्यू, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो E2 माइनस के E1 हो गया, उस टाइम पे एनर्जी किसकी फॉर्म में निकाल रहा है, फोटोन की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, और फोटोन एनर्जी या लाइट एनर्जी को डिनोट करते हैं एच न्यू के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम में चेंज नहीं होता, और जो हमारा जब एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन वापस आता है अपनी साइकिल लाइफ टाइम साइकिल के बाद में, तो जो रेडिएशन निकालता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकालता है या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन एनर्जी की फॉर्म में निकालता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल है इंडियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड। जो इसका उपयोग होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, वो का उपयोग होता है, वो कहाँ पे होता है, फॉर मेकिंग एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और दूसरा है लेजर में इसका उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। व्हेन ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम एक्साइटिंग, ये देखो E1 जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यानी बैलेंस बैंड की एनर्जी है, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी क्या है, E2 है। ठीक है, जो व्हेन ट्रांजिशन अकर फ्रॉम एक्साइटिंग स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, जब ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रहा है, एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, देयर इज चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम की वैल्यू में चेंज आ जाता है, तो मोमेंटम की वैल्यू में चेंज आ जाता है। देखो यहाँ पे एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो रहा है तो इसमें जो मोमेंटम में चेंज हो जाता है, तो मोमेंटम इसका मोमेंटम अलग होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, अलग होगा। तो जो एक्साइटिंग स्टेट से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उस टाइम पे मोमेंटम में चेंज हो जाता है, इसका मोमेंटम ये, इसका मोमेंटम ये, तो मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पे जो सेमीकंडक्टर है वो कौन सा कहलाएगा, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। एक बार और दोबारा देख लो, जब इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, और अपनी लाइफ टाइम साइकिल के बाद में दोबारा से वो क्या करता है, एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस के दौरान
एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते टाइम उसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस में उसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। जैसा कि इसमें फिगर में दर्शाया है, इसके लिए जो मोमेंटम की वैल्यू ये है, इसके लिए मोमेंटम की वैल्यू ये है, यानी मोमेंटम में चेंज हो जाता है जब ये एक्साइटिंग स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान इसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। एंड रेडिएशन डज नॉट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और रेडिएशन यहाँ पे लाइट की फॉर्म में नहीं निकलती है, और फोटोन की फॉर्म में और लाइट की फॉर्म में कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं निकलती है। कोल्ड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, उन्हें क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। एक बार दोबारा देख लो, जब ट्रांजिशन, पहले ट्रांजिशन क्या होता है, पहले होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाता है और अपनी लाइफ टाइम साइकिल के बाद में दोबारा से एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसके जो मोमेंटम में चेंज होता है, उस प्रक्रिया के दौरान उसके मोमेंटम में चेंज होता है, और जो रेडिएशन है वो लाइट की फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में कोई रेडिएशन नहीं निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। उपयोग कहाँ पे होता है, यूज्ड इन सोलर सेल्स, सोलर सेल्स में इसका उपयोग होता है। और एग्जांपल्स क्या है इसके, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जांपल है। तो हमने आज के लेक्चर में हमने डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट से पहले हायर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, और फिर अपनी लाइफ टाइम साइकिल के बाद एक्साइटिंग स्टेट से दोबारा से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, तो उसके मोमेंटम में चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। और जो एनर्जी, वो कुछ एनर्जी बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी इमिट करता है, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में जाता है, और अपनी लाइफ टाइम साइकिल के बाद में दोबारा से वो क्या करता है, एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है, और मोमेंटम में चेंज हो जाने के बाद में वो जो एनर्जी, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट या इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकालता है, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। सीधा सा याद रखने की बात यह है कि आपको डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसमें जो मोमेंटम में चेंज नहीं होता, जब हमारा ट्रांजिशन हमारा एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, तो उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है, और एनर्जी जो निकालता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन निकालता है, और एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। लेकिन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जब ट्रांजिशन एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, तो जो उसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है, और जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में या जो लाइट की फॉर्म में या फोटोन की फॉर्म में एनर्जी इमिट नहीं करता है, एनर्जी बाहर नहीं निकालता, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।